अभय की आंखों में अब खौफनाक मंजर था। उसने बिना कुछ बोले सिर्फ इशारे से सबको बाहर जाने को कहा। उसकी आंखों का आदेश टालने की हिम्मत किसी में नहीं थी। पीछे से व्योम आया और उसने कांपते हाथों से दृष्टि को उसके कपड़े दिए और सर झुकाकर चला गया। अभय अपनी चेयर पर खामोशी से बैठ गया। उसकी आवाज बहुत धीमी पर भारी थी। चिप मिल गई है। सच्चाई ये थी कि वो चिप ऑफिस के ही एक कोने में गिरी मिली थी, जिसे अजय के साथ हुई बातचीत से कोई लेना देना नहीं था। दृष्टि बेगुनाह थी। थोड़ी देर बाद कमरे का दरवाजा धीरे से खुला। दृष्टि लड़खड़ाते कदमों से बाहर आई। उसका एक हाथ अपने पेट पर था जहां एमी ने लात मारी थी। उसका हर कदम एक जंग जैसा था। उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे और चेहरे पर जुल्म की दास्तान लिखी थी। उसने सोफे के पास वाली मेज पर पानी का जग देखा। वो वहीं फर्श पर बैठ गई। एमी, सैम, डैनी सब उसे अपराधी की तरह नहीं बल्कि शर्मिंदगी के साथ देख रहे थे। दृष्टि ने कांपते हाथों से जग उठाना चाहा, पर उसके शरीर में अब इतनी जान भी नहीं बची थी कि वो एक जग का भार सह सके। डैनी, जो एक डॉक्टर था, उसका दिल पिघल गया। वो तुरंत आगे बढ़ा और जग उठाकर ग्लास में पानी भरा। दृष्टि ने एक के बाद एक 4 ग्लास पानी पिया, जैसे उसके अंदर की सारी रूह सूख चुकी हो। पानी पीकर वो दीवार का सहारा लेकर खड़ी हुई और बाहर की तरफ जाने लगी। रुको, सैम ने उसे रोकना चाहा। दृष्टि रुकी और उसने मुड़कर नहीं देखा। उसकी पीठ उन घावों की गवाह थी जो इन अमीर और ताकतवर लोगों ने उसे दिए थे। उसने बिना मुड़े टूटी हुई आवाज में कहा, अब मुझे क्यों रोक रहे हैं सर? अब तो आपको आपकी कीमती चिप भी मिल गई है। क्या मेरी जान का कोई और हिस्सा बाकी रह गया है जिसे आप कुचलना चाहते हैं? सैम ने आगे बढ़कर बहुत धीरे से कहा, तुम्हारी हालत बहुत खराब है मिस लाल, मैं डॉक्टर को बुला देता हूं। जांच के। दृष्टि ने जैसे ही डॉक्टर और जांच का नाम सुना, उसके दिमाग में कल रात की वो खौफनाक यादें ताजा हो गईं जब उसे जलील किया गया था। वो बुरी तरह से सहम गई। उसे लगा कि जांच के नाम पर उसे फिर से उन्हीं यादों से गुजरना होगा। नहीं, मुझे किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूं। इतना कहकर वो लड़खड़ाती हुई अंधेरी राह की तरफ निकल गई। पीछे छोड़ गई उन 7 लोगों को जो दुनिया की नजर में सितारे थे, पर आज एक मासूम की नजर में शैतान से कम नहीं थे। अभय अब भी अपनी कुर्सी पर बैठा था। उसकी मुट्ठियां खींची हुई थीं। क्या ये अंत था या फिर डेविल किंग के इंसाफ की शुरुआत? कमरे में कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला। सबके चेहरे पर थकान, डर और उलझन साफ दिखाई दे रही थी। तभी सैम ने धीरे से पूछा, चिप कहां मिली? उसकी आवाज बहुत धीमी थी, जैसे वो जवाब से खुद भी डर रहा हो। व्योम ने एक गहरी सांस ली और बोला, सर ने जब फाइल उठाई थी तभी वो चिप नीचे गिर गई थी। सबकी नजरें एक साथ उसकी तरफ उठ गईं। वो आगे बोला, बाद में वो चिप एक क्लीनर को मिली। वो कई बार केबिन में आया भी था, पर तुम लोगों ने उसकी बात सुने बिना ही उसे भगा दिया। ये सुनते ही कमरे में सन्नाटा जम गया, जैसे किसी ने सबके पैरों तले जमीन खींच ली हो। किसी के पास शब्द नहीं थे। उधर दृष्टि धीरे धीरे लड़खड़ाते कदमों से चलती हुई अपने डेस्क तक पहुंची। उसके हर कदम में दर्द था, हर सांस जैसे सीने को चीर रही थी। उसने अपने बैग से दवाइयां निकाली, कांपते हाथों से एक एक गोली खाई। उसकी आंखों के सामने सब धुंधला हो रहा था। तभी सामने उसे एक खाली केबिन दिखा। बिना सोचे बिना समझे वो वहां चली गई और सोफे पर गिर सी गई। कुछ ही पलों में उसकी आंख लग गई। थकान, दर्द और टूटे हुए मन ने उसे नींद में धकेल दिया था। उसे पता ही नहीं चला कि कब सवेरा हो गया। सुबह उसे अपनी पीठ पर किसी का हाथ महसूस हुआ। वह छुअन पवित्र नहीं थी। उसका दिल जोर से धड़का। वो घबरा कर उठ बैठी। उसने देखा उसका मैनेजर हरीश उसी सोफे पर बैठा था। दृष्टि तुरंत उठकर जाने लगी, लेकिन हरीश ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे वापस अपने पास बैठा लिया। कहाँ जा रही हो मिस लाल? हमारे साथ भी बैठो। उसकी आवाज में बनावटी नरमी थी। दृष्टि का डर अब गुस्से में बदल गया। वो जोर से चीखी। उसकी आवाज सुनकर कुछ स्टाफ अंदर आ गए। दृष्टि तुरंत जाकर रोशनी के पीछे खड़ी हो गई, जैसे खुद को छुपाना चाहती हो। हरीश ने बनावटी हैरानी से कहा, ये क्या कर रही हो? रोशनी और एक मेल स्टाफ ने पूछा। सर, यहां क्या हो रहा है?
दृष्टि ने कांपती आवाज में कहा, सर ने मुझे गलत तरीके से छुआ। हरीश तुरंत बोला, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये झूठ बोल रही है। हरीश कंपनी में बहुत पुराना था, लेकिन उतना ही चालाक भी। वो हर लड़की पर लाइन मारता था। उधर अभय अपने केबिन में बैठा था। उसकी नजर दीवार पर लगे बड़े टीवी स्क्रीन पर थी। स्क्रीन पर नीचे के फ्लोर का लाइव फीड चल रहा था। उसने बाकी सबसे कहा, जाओ फर्स्ट फ्लोर पर देखो क्या हो रहा है। अभय का केबिन 11वें फ्लोर पर था। वहां जाने की इजाजत किसी को नहीं थी, सिर्फ वही जाता था जिसे बुलाया जाता था। उसका ऑफिस बहुत बड़ा था, बाकी सब लोग भी वहीं रहते थे, लेकिन अभय का डेस्क सबसे अलग था। उस टेबल के पास कोई नहीं जाता था। उसके आसपास जैसे एक अनदेखी सीमा थी। सब उसके कहने पर नीचे चले गए। अभय ने चुपचाप साउंड रिकॉर्डर ऑन किया और सब सुनने लगा। जैसे ही सब नीचे पहुंचे, माहौल अचानक शांत हो गया। हरीश तुरंत विक्की के पास गया। सर, मेरी कोई गलती नहीं है। मिस लाल मुझ पर गलत इल्जाम लगा रही है। वो काफी समय से प्रमोशन के लिए मेरे पीछे पड़ी थी, पर बिना कुछ सीखे मैं उसे प्रमोट नहीं कर सकता। ऑफिस में वैसे भी कोई दृष्टि को पसंद नहीं करता था। सब उससे अपना काम करवाते थे, लेकिन उसे अपने साथ बैठने लायक नहीं समझते थे, क्योंकि वो बाकी लड़कियों की तरह मॉडर्न नहीं थी। वो इस दौर ये लड़की हर करीब जाने कमरे में फुसफुसाहट होने लगी। एमी ने ठंडी आवाज में पूछा, कौन कौन मिस लाल के साथ काम नहीं करना चाहता? लगभग सबने हाथ उठा दिए। दृष्टि चुपचाप एक कोने में खड़ी थी, जैसे उस पर कोई पत्थर रख दिया गया हो। सैम ने धीरे से कहा, मिस लाल केबिन में आइए। ये सुनते ही दृष्टि कांप गई। कल रात की सारी बातें उसकी आंखों के सामने घूम गईं। वो पहले वॉशरूम गई, अपने हाथ मुंह पर पानी डाला और फिर 11वें फ्लोर की तरफ बढ़ गई। उसके कदम भारी थे, दिल और भी भारी। उसने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। उसे लगा जैसे अंदर सब उसी का इंतजार कर रहे थे। एमी ने व्यंग्य से कहा, आओ मिस लाल, मुझे नहीं पता था कि कल रात के बाद भी तुम में इतनी जान बची होगी कि आज हमारे स्टाफ के मेल एम्प्लॉय को सेड्यूस करने की कोशिश करोगी। दृष्टि ने तुरंत कहा, सर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो और बोलती, लेकिन अचानक उसे सब याद आ गया। वो रात, वो दर्द और वो पल जब उसने पहले भी अखिल के बारे में सच कहा था और किसी ने यकीन नहीं किया था। उसी बात पर एमी ने उसे मारा भी था। ये याद आते ही उसका मन टूट गया। उसने धीरे से कहा, हरीश सर, शायद कोई गलतफहमी हुई है। मैं नींद में थी, मुझे ठीक से याद नहीं कि क्या हुआ था। कमरे में खामोशी फैल गई। किसी ने उसकी आंखों में नहीं देखा, लेकिन दूर अभय सब कुछ सुन रहा था और उसकी उंगलियां टेबल पर धीरे धीरे थापते रही थीं, जैसे वो किसी बहुत बड़े फैसले के बारे में सोच रहा हो।